साल था 1928। स्थान उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा एक छोटा भूला बिसरा गांव जिसका नाम था धूपगढ़। यह गांव मानो समय के किसी कोने में अटक गया हो। यहां न बिजली थी, न सड़क, न स्कूल। बस एक मंदिर था, एक सूखा कुआं और एक विशाल श्मशान घाट जो गांव के उत्तर दिशा में बसी वीरान नदी मृतसर के किनारे फैला था। धूपगढ़ के बुजुर्ग कहते थे, इस श्मशान घाट पर रात में चिता जलाने मत जाना। वहां कोई और भी है जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इस श्मशान घाट पर रात में चिता जलाने मत जाना। वहां कोई और भी है जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है। गांव के 3 युवक राजन, भीम और हरिओम अपने अपने तरीके से बहादुर थे। वे 24-25 की उम्र में थे और अक्सर गांव के डरावने किस्सों का मजाक उड़ाते। एक शाम जब गांव के बुजुर्ग लाला तेजपाल अपनी कहानियों में डूबे हुए थे, राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, अगर वहां सच में कोई है तो हम आज रात वहीं रुकेंगे, देखेंगे कौन है वो। लोग हंसने लगे, लेकिन लाला तेजपाल का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रात 10 बजे के बाद उस घाट की हवा भी जिंदा नहीं छोड़ती। राजन ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 9 बजे हाथ में लालटेन लिए तीनों दोस्त श्मशान की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान, पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उनका स्वागत कर रही हो। श्मशान पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा ठंडी नहीं, थमी हुई थी, जैसे सब कुछ रुका हो। भीम ने धीमे स्वर में कहा, सुनो, कोई रो रहा है क्या? हरिओम ने जवाब दिया, अरे नहीं रे, ये तो उल्लू की आवाज है। लेकिन राजन का चेहरा गंभीर हो चुका था। ये कोई उल्लू नहीं, किसी और की सांसें हैं। रात के 10 बजते ही श्मशान की राख से स्याह धुंध उठने लगी। चिताओं के अवशेष अचानक सुलग उठे, बिना आग के। और तभी एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे घर आया है बिना बुलाए? तीनों ठिठक गए। भीम की लालटेन बुझ गई, हरिओम के माथे पर पसीना उभर आया और राजन, वो अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। राजन ने कहा, मैं आया हूं तुझे देखने। और तब राख में से एक औरत निकली। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन आंखें ऐसी जो आत्मा को जला दें। बाल बिखरे हुए, होंठों पर राख की परत और चाल जैसे लाशें भी डर जाईं। वह बोली, राजन, तू तो वही है ना जो कहता था भूत नहीं होते? राजन चुप रहा। हरिओम अब रोने लगा। भीम बेहोश हो गया। वह औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी बाहें फैल चुकी थीं, शरीर से धुआं निकल रहा था और श्मशान में चिताएं जलने लगीं, बिना आग के। रात के 11 बजे एक एक करके राख से और भी आत्माएं निकलने लगीं। बूढ़े, जवान, बच्चे सब जल चुके, लेकिन अब चल रहे थे। उनका नृत्य शुरू हुआ, धीमा, भयानक, रुक रुक कर झटके लेते हुए। संगीत, कोई वाद्य नहीं, बस चीत्कारों और हड्डियों की खड़क सुनाई देती थी। राजन अब कांपने लगा। हरिओम ने उससे पूछा, भाई, हम बचेंगे? राजन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पीछे वो खड़ी थी, राख की रानी। राख की रानी पारुला कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो 60 साल पहले इसी श्मशान में जीवित जला दी गई थी, एक डायन कहकर। और उसे जलाने वाला कोई और नहीं, राजन का परदादा था। राजन उसकी संतान था। पारुला ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पुरखों के पापों को चुकाने आया है तू? और राजन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन देर हो चुकी थी। हरिओम अब भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें जमीन में धंस चुकी थीं, मिट्टी जैसे उसे निगल रही हो। और अचानक पारुला का काला आंचल उसके चेहरे पर पड़ा और हरिओम की आंखों से खून बहने लगा। वह जमीन में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। भीम को पारुला ने सिर्फ एक शर्त पर छोड़ा, हर साल इसी रात मेरी बारात फिर से सजानी होगी और तू उसका नायक होगा। भीम गांव लौटा, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद थीं। वह बोलता नहीं था, बस एक ही काम करता, हर साल चुपचाप एक शव लेकर श्मशान जाता। लोग कहते हैं वो अब जिंदा नहीं, सिर्फ एक संदेशवाहक है। राजन, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं वो खुद अब पारुला की दाईं ओर खड़ा रहता है, राख से सना, और हर आने वाले को चेतावनी देता है, श्मशान सिर्फ शरीर का अंत नहीं, आत्मा की भी परीक्षा है। और इस प्रकार धूपगढ़ का श्मशान आज भी जीवित है।
रात के 10 बजे अगर वहां कोई लालटेन लिए दिखे, मत रुकना, क्योंकि हो सकता है आज भूतों की बारात फिर से सज रही हो।